आज़ादी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती और इसके हुसूल के लिए हर कुर्बानी हेज है। इस हकीकत को अपने दिमाग में जगह दीजिए और अपनी तरबियत इस तरह कीजिए कि आप इस वक्त ज़िंदगी की कशमकश का मर्दानगी, शुजाअत, एतमाद और जुर्रत से मुकाबला कर सकें। जब आपके कांधों पर जिम्मेदारी आ पड़े, इत्तेहाद, यकीन और तंजीम के उसूल पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं TV4U लाहौर स्टूडियो से। नाजरीन, हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आते रहते हैं। ये प्रोग्राम भी उसी की एक कंटिन्यूटी है। आप हमारे प्रोग्राम हमेशा से देखते हैं और आप अपने अच्छी राय का इज़हार भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम भी आपको एज यूजुअल पसंद आएगा। तो नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद भुट्टा एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये एक चैनल TV4U, जिसमें आम आदमी के मसाइल को, आम आदमी के कानूनी जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, आम आदमी के जो मसाइल होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमेशा की तरह आम आदमी से मुतल्लिक है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि कंज्यूमर कोर्ट से मुतल्लिक है। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि जाना जाए कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर कहते किसे हैं और कंज्यूमर की तारीफ क्या है। नाजरीन, हर वो शख्स जो कि दुकानदार से जाके कोई चीज परचेज करे, खरीदे, या किसी भी महकमे से किसी भी, कंज्यूमर हर वो शख्स है जो कि जाके किसी भी दुकानदार से चीज खरीदता है, उसके पैसे अदा करता है, उसकी कंसिडरेशन अदा करता है और उसके बदले कोई ना कोई चीज हासिल करता है। कंज्यूमर वो शख्स भी होता है जो सर्विसेज लेता है, किसी की खिदमत लेता है। नाजरीन, अगर कंज्यूमर के हकूक पे, कंज्यूमर के राइट्स पे बात की जाए, कंज्यूमर के राइट्स को सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में और उसके बाद अमेरिका में 1906 में 1906 में दो कवानीन पास किए गए, कानून साजी की गई और उन पर इनेक्टमेंट की गई। एक कानून मीट इंस्पेक्शन एक्ट 1906 और फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 से यहाँ से कंज्यूमर के राइट्स की बात शुरू हुई। उसके बाद मुख्तलिफ कंट्रीज में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में कानून साजी की गई, जिसका मकसद बहरहाल एक सारिफ के हकूक को प्रोटेक्ट करना था। नाजरीन, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि ये प्रोग्राम जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है, बहुत ही अहम है। आप इसको गौर से सुनिए और वीडियो के एंड तक आप एक अच्छे तरीके से कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के हकूक के बारे में जान सकेंगे। नाजरीन, एशियाई ममालिक में सबसे पहले श्रीलंका में 1979 में कंज्यूमर के हकूक की बात की गई। उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक, इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान में 1995 में इस्लामाबाद में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 का पास किया गया। कानून साजी के बाद मुख्तलिफ सूबों ने, सबसे पहले KPK ने, उसके बाद पंजाब और सिंध। पंजाब ने 2005 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। उसके बाद सिंध में 2015 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। तो नाजरीन, चलते हैं कि एक आम आदमी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है, कैसे अपने हकूक को महफूज कर सकता है, अपने हकूक कैसे हासिल कर सकता है। पंजाब में 36 अजला में इस वक्त ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 अजला में कंज्यूमर कोर्ट्स का क़याम कर दिया गया है, जहां पे आपको एक मज़े की बात बताऊं, 95% केसेस को हल कर दिया गया है, जिसमें सारिफ को, कंज्यूमर को उसके जो भी हकूक थे, जो भी उसके डैमेजेस थे, उसको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। नाजरीन, 2020 तक कंज्यूमर कोर्ट्स में मुख्तलिफ औकात में 44,000 मुकदमात का इंदराज किया गया, जिसमें 41,000
मुकदमात का फैसला कर दिया गया और ये मुकदमात ज्यादा तवील नहीं थे, ज्यादा लेंथी नहीं थे और इनकी मुद्दत फैसला या केस दायर करने के बाद फैसला आने तक का टाइम सिर्फ 6 माह है। 6 माह के अंदर अंदर एक कंज्यूमर कोर्ट एक सारिफ के लिए उसके हकूक, उसके राइट्स मिल जाते हैं। नाजरीन, ये तो मैं एक मोहतात अंदाजे के साथ बता रहा हूँ कि 6 माह के अंदर फैसला हो जाता है, लेकिन आम तौर पे और ज़्यादातर केसेस में जब एक सारिफ एक लीगल नोटिस उस दुकानदार को, उस मैन्युफैक्चरर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है, तो वो दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर उस लीगल नोटिस के बाद ही आपके जो हकूक होते हैं, आपके जो डैमेजेस होते हैं, वो उसको फुलफिल करने पे आ जाता है। नाजरीन, एक दुकानदार जो कि आपको कोई भी चीज फरोख्त करता है और उस फरोख्त शुदा चीज में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई नुक्स आ जाता है, तो उसको कंपनसेट कराने के लिए, वो चीज वापस करने के लिए, या जो डैमेज आपको उससे मिला है या जो आपको उससे नुकसान हुआ है, तो उसको कैसे रिकवर किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करते वक्त लाजमी नहीं है कि आप किसी भी मुअज़्ज़िज़ एडवोकेट के ज़रिए वो केस फाइल करें, बल्कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ खुद एक सादा कागज़ पे जाकर अपनी कंप्लेन, अपनी दरख्वास्त, अपना जो मुद्दा है वो उस पे लिख के और कंज्यूमर कोर्ट में जमा करा देता है। उसके साथ साथ जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो भी उस कागज़ पे लिखता है। उसके साथ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 पाबंद करता है कि वो अपनी अशिया को फरोख्त करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखे। नाजरीन, एक दुकानदार ने अगर अपनी दुकान पे फरोख्त करदा अशिया की रेट लिस्ट अवेजा नहीं की, या जो अशिया फरोख्त कर रहा है उनका रेट उस चीज पर लिखा हुआ मौजूद नहीं है, या उसकी तारीख बनावट जिसको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या डेट ऑफ एक्सपायरी वो उस पर मौजूद नहीं है, तो तब भी एक सारिफ अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो नाजरीन, चलते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको किसी भी दुकानदार से कोई शिकायत है, उसकी प्रोडक्ट से, उसकी सर्विस से, तो आप सबसे पहले उसको एक सादा कागज पे लीगल नोटिस भेजेंगे। उस लीगल नोटिस में आप अपना सारा वाकया बयान करेंगे, उसे बताएंगे कि फलां तारीख को, फलां दिन आपने उसकी दुकान से, या अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उस सर्विस प्रोवाइडर को बताएंगे कि फलां दिन और फलां तारीख को आपने उससे ये सर्विस हासिल की थी और उसमें ये नुक्स निकला या उसमें ये फॉल्ट निकला। तो आपने वो लीगल नोटिस उस दुकानदार के पास या उस सर्विस प्रोवाइडर या फिर उस मैन्युफैक्चरर तक बाय डॉक, बाय हैंड, बाय कोरियर, किसी भी वे से उस तक पहुंचाना है और उसका प्रूफ अपने पास रख लेना है। नाजरीन, लीगल नोटिस के सर्व करने के बाद, उसको डिलीवर करने के बाद, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर, दुकानदार आपसे राब्ता नहीं करता, तो आपके पास रेमेडी है कि आप उस लीगल नोटिस को साथ लेकर उस दुकानदार के खिलाफ केस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वो कंप्लेंट, वो लीगल नोटिस और जब आपने वो चीज परचेज की थी उसकी रसीद भी आपने उस केस के साथ फाइल करनी है। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट के जज के पास अख्तियार है। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट का जज इस बात का पाबंद है इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि वो 6 माह के अंदर अंदर, यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर उस केस का फैसला कर दे। उससे पहले जब एक सारिफ अपना केस उस कोर्ट में फाइल कर देता है तो मुअज़्ज़िज़ अदालत की तरफ से दूसरी पार्टी को नोटिस चला जाता है। वो पार्टी आकर अपना जवाब जमा कराएगी। उससे पहले कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब पार्टीज को बताएंगे कि वो अगर चाहें तो बियॉन्ड द कोर्ट इस मसले को हल कर लें। अगर फिर भी दुकानदार उस कंज्यूमर के मसाइल को, उस कंज्यूमर के हकूक की सही तरह पासदारी नहीं करता, तो ये केस अपने ट्रायल की तरफ जाएगा, जहां पे कंज्यूमर कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहब अकॉर्डिंग टू प्रूफ, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, उस पे जो भी कार्रवाई बनती होगी, कानून के मुताबिक जो फाइन बनता होगा
जो सज़ा बनती होगी वो उस दुकानदार को दी जाएगी। नाजरीन, कंज्यूमर कोर्ट एक दुकानदार, एक ऐसा दुकानदार जो कि नाकिस अशिया की फरोख्त करता है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी खिदमात सही तरह नहीं पेश करता है, या एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि नाकिस अशिया को मैन्युफैक्चर करता है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स एक एटम बम की तरह है। नाजरीन, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ एक बात की कि कंज्यूमर अपने हकूक से, अपने राइट्स से वाकिफ हो कि उसको कानून, उसको आइन किस तरह प्रोटेक्शन फराहम करता है। अगर एक सारिफ अपने हकूक के लिए जाग गया, एक सारिफ अपने हकूक को हासिल करने के लिए खड़ा हो गया, तो यकीन मानिए कोई भी दुकानदार, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी मैन्युफैक्चरर ना तो नाकिस अशिया मैन्युफैक्चर कर सकेगा, ना कोई दुकानदार नाकिस अशिया फरोख्त कर सकेगा, और ना ही कोई सर्विस प्रोवाइडर नाकिस खिदमत सरअंजाम देगा। नाजरीन, आप किसी भी कानूनी मसले के लिए, किसी भी लीगल इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे दिए गए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक के लिए, आपके मसाइल के लिए हम वक्त मौजूद होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मलिक सैफ भुट्टा को इजाज़त। नाज़रीन, मैं अदनान चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट, हाजिर खिदमत हूँ। कानूनी आगाही एक नया प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसमें आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए कानूनी मामलात से आगाही दी जाएगी, जिसमें कानूनी मामलात से मुतल्लिक दीवानी मामलात हों, वो फौजदारी मुकदमात हों, वो ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो, वो टैक्स के मामलात हों, तलाक का मामलात हो, जुडिशल रिमांड क्या होता है, कोर्ट मैरिज क्या होती है, नाकाबिल ज़मानत मुकदमात क्या होते हैं। इसके अलावा दीगर कानूनी मौज़ूआत और दीगर कानूनी मामलात के हवाले से भरपूर रहनुमाई इस चैनल में दी जाएगी। मुकम्मल तज्ज़िया पेश किया जाएगा, डिस्कशन होगी और आपके सामने कानूनी जो है वो मामलात और शिकें पेश की जाएंगी, ताकि आम आवाम जो कि कानूनी मामलात के हवाले से इतनी ज़्यादा आगाही नहीं रखते, इसके ज़रिए जो है वो उनको मालूमात फराहम की जाएगी, ताकि उनकी ज़िंदगी, उनके रोज़मर्रा के मामलात आसानी पैदा हो और वो कानूनी पेचीदगियों में किसी की वजह से भी परेशानी का शिकार ना हो। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँ कि ये प्रोग्राम आवाम की खिदमत के लिए, उनकी बेहतरी और भलाई के लिए इसके चेयरमैन जनाब बशीर साहब, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो इस प्रोग्राम की भरपूर सरपरस्ती करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी खास मौजू पर, कानूनी पहलुओं पर बहस दरकार है, कानूनी जो है वो मामलात है उसके हवाले से आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका कोई भी कानूनी मामला है, खा वो जायदाद से मुतल्लिक है, खा वो टैक्स के मुतल्लिक है, खा वो फैमिली केसेस, फैमिली मैटर्स से मुतल्लिक है, निकाह, तलाक, खुला, नाल, नफका के मुतल्लिक है, या किसी भी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास कानूनी मौजू पर, किसी खास कानूनी मामले पर आपकी रहनुमाई की जाए, आपको क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, तो आप कानूनी आगाही को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मालूमात पहुँच सकें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास मौजू पर, किसी खास कानूनी पहलू पर बहस की जाए, तज्ज़िया किया जाए और आपको जो है वो कानूनी मामलात के बारे में तशरीह की जाए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इंशाल्लाह अपने कानूनी माहिरीन के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। देखते रहिए कानूनी आगाही। अल्लाह हाफ़िज़।